Chemical change is a permanent change in which new substances are formed with new properties. This change is accompanied by energy change. What is the meaning of energy change? Energy may be released or absorbed during a chemical change. So, if energy is released, then it is known as exothermic change, and if energy is absorbed, it is known as endothermic change. About endothermic and exothermic change, we will discuss later on. First, we know the chemical change. तो केमिकल चेंज के हम लोगों ने देखा कि जैसा कि अस्थायी चेंज है, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज? जैसे बर्निंग ऑफ कोल इज ए केमिकल चेंज. व्हाई इज इट सो? कि अगर हम कोल को जलाते हैं तो फिर हमारा मूल कार्बन जो है प्राप्त नहीं हो पाता, और ये मूल कार्बन नहीं प्राप्त होता. और केमिकल चेंज की डेफिनेशन है कि केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है जिसमें रिएक्टिंग कंस्टिट्यूएंट्स या जो चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वे फिर सिंपल मैकेनिकल मेथड से उसको हम लोग मूल अवस्था में अलग नहीं कर सकते. तो केमिकल चेंज में हम लोग ओरिजिनल सब्सटेंस को किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. फिर इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज आल्सो ए केमिकल चेंज. तो जब आयरन रस्ट होता है तो ये आयरन की रस्टिंग केमिकल चेंज है, क्योंकि आयरन अपना मूल गुण जो है वो खो देता है और ऑक्सीजन और वाटर वेपर के प्रेजेंस में एक भिन्न प्रॉपर्टीज वाला कंपाउंड का निर्माण करता है. मोर एग्जाम्पल, कुकिंग फूड इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. वाई? जैसे हम लोग ब्रेड बनाते हैं फ्लोर से या राइस को बेक करते हैं, तो फिर से हमें राइस या फ्लोर जो है ओरिजिनल फॉर्म में नहीं प्राप्त होते. उसी तरह से रिपिंग ऑफ फ्रूट्स या फिर बर्निंग ऑफ पेपर, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज टेम्पररी चेंज इन विच द substances change their states and their properties are retained till the change. For example, जैसे ice. What is ice? Ice is a solid water. तो जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस को सॉलिडिफाई करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस. Water exists in liquid form at room temperature, बट जब टेम्परेचर को हम लोग रिड्यूस करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन की क्रिया होती है. अब आइस जो है इसको हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं. जब ये हीट देते हैं तो व्हाट डज इट बिकम? इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, एंड वाटर को फर्दर जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वेपर में बदल जाता है. वेपर. तो ये जो है फिजिकल चेंज है. वाई सो? आइस ऑन हीटिंग डेटी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर डिक्रीज करते हैं, तो आइस कन्वर्ट इनटू वाटर एंड फर्दर वाटर ऑन हीटिंग, तो यहाँ पर क्या होता है, वेपर में बदल जाता है. लेकिन फिर हम अगर कंडीशन अप्लाइड को हटा लेते हैं तो व्हाट हैज हैपेंड? वंस मोर ऑन reducing temperature, increasing pressure, vapor converts into water. On further reducing temperature and increasing pressure, water converts into ice. So this is the best example of the physical change. जैसे adulteration हो जाता है राइस में या पल्सेस में,
कंकर वगैरह मिले रहते हैं इम्प्योरिटी के रूप में, एडल्ट्रेशन के रूप में, तो उससे भी हम लोग क्या है, देर आर सो मेनी सिंपल फिजिकल प्रोसेस बाय विच आइस एंड कंक्रीट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड और सैंड के मिक्सचर को हम लोग जब आइसोलेट करना चाहते हैं, अमोनियम क्लोराइड मिक्स विथ सैंड, दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl and sand, you have studied in previous class, this is mixture of ammonium chloride and sand। तो ये मिल तो गए, फिजिकल चेंज हो गए, लेकिन अमोनियम क्लोराइड भी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन किए हुए है मिक्सचर में, और सैंड भी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन किए हुए है। तो जब हम इसको आइसोलेट करना चाहें तो प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन वी कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि पदार्थ अपने गुण को नहीं लूज करते, वे चेंज के क्रम में अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, पदार्थ अपना मूल गुण बदल देते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज? केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज, फिजिकल चेंज इज टेम्पररी चेंज। Chemical change is followed by energy change, that is energy change must take place during the chemical change, but physical change के क्रम में energy change may be or may not be। Physical change में the identities of a substances doesn't lose their identities, but chemical change में substances completely lose their identity। And chemical change में the original substances cannot be regained by the non-physical process, but in physical change the original substances can be regained by the physical process। Now, after explaining the chemical change and physical change, we must know the chemical reaction। What is chemical reaction? So chemical reaction is defined as a chemical change। How is chemical reaction defined? Chemical reaction is defined as the chemical change in which new substances with new properties are obtained। During a chemical reaction, energy change essentially takes place। Energy change means heat energy, electric energy, light energy, sound energy, these are the various forms of energy which take place during a chemical reaction। A chemical reaction has two parts। तो जब हम लोग केमिकल चेंज को लिटरल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन बन जाता है। जैसे केमिकल चेंज क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। बट जब इसको हम लोग लिटरल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज व्हेन आयरन इज एक्सपोर्ड इन एटमॉस्फेयर, इट गेट्स कोरोडेड, दिस स्टेटमेंट बिकम्स एज अ केमिकल रिएक्शन। आयरन का रस्ट होना ये केमिकल चेंज का उदाहरण है, लेकिन जब हम इसको
लिटरल फॉर्म में एक्सप्रेशन देते हैं, इसका एक्सप्रेशन लिटरल फॉर्म में देते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाता है। या बर्निंग ऑफ कार्बन इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। लेकिन हम लोग जब इसको एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन we get carbon dioxide gas. This is a chemical reaction. So a chemical reaction has two parts. Chemical reaction has two parts. One is a reactant, and other is a product. Reactant and products are separated by an arrowhead. This is the format of a chemical reaction. For example, जैसे जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो व्हाट हैपेंस, सल्फ्यूरिक एसिड तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। दिस इज ए सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं और जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स है। तो हाउ डू वी डिफाइन रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स आर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखें। ये वर्ड फॉर्म केमिकल इक्वेशन हुआ और इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो जिंक प्लस H2SO4 व्हाट इज ZnSO4 प्लस H2। नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। व्हाट इज वी ऑब्टेन? What do we obtain? So here the product is magnesium oxide. This is the product. Magnesium burns with oxygen to give magnesium oxide. This is a chemical reaction. In short form, it may be written as magnesium plus oxygen. The product is magnesium oxide. This is the reactant. एंड दिस इज अ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो Mg प्लस O2 2MgO, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। अब यहाँ पर ये मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट पार्ट्स and magnesium oxide is a product part. So generally during a chemical reaction the reactants are kept on left hand side and products are kept on right hand side, and between reactants and products there is an arrowhead. It means an arrowhead separated reactants and products. Now the characteristics of chemical reaction. Characteristics of chemical reaction. What are the important characteristics of chemical reactions? तो chemical reactions characteristics के मतलब विशेषता होती है। तो यहाँ पर जब हम लोग किसी chemical reaction की विशेषता के बारे में बात करते हैं तो पहला ही जो characteristic है इसका वो ये है कि during a chemical reaction gas is evolved. Second, during a chemical reaction, precipitate is formed. Third, during a chemical reaction, energy change takes place. And during a chemical reaction, color of substances get changed. And during a chemical reaction, physical states of substances get changed. So first is evolution of gas. This is the one of the characteristics of a chemical reaction.
Second, formation of precipitates. What are precipitates? Precipitates. Precipitates are solid material obtained during the chemical reaction. Change in physical states of substances. Physical states of substances. Fourth one is change in color of substances. And fifth one is energy change. Energy change. So here the first characteristic is evolution of gas during a chemical reaction. Gas is evolved. For example, zinc plus H2SO4, ZnSO4 plus H2. This is the evolution of gas. Similarly, sodium reacts with water to give sodium hydroxide and hydrogen gas. Here, the evolution of gas. KClO3, potassium chloride, on heating, what? 2 KCl plus 3O2. This is the evolution of gas. So during a chemical reaction, gas is evolved. Second is precipitates are formed. To formation of precipitates, जैसे हम लोग यहाँ पर लें बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये हमारा प्रेसिपिटेट जो बनता है बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट प्लस 2HCl एक्वस, ये बनता है। उसी तरह से हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का साथ सोडियम कार्बोनेट का आगे ट्रीटमेंट कराएं, तो व्हाट इज precipitate of magnesium carbonate? Precipitate of magnesium carbonate plus sodium chloride aqueous solution. तो यहाँ पर precipitate का फॉर्मेशन बनता होता है। और फिर एक और एग्जांपल हम लोग प्रेसिपिटेट बनने का ले सकते हैं कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन में जब हम लोग सोडियम क्लोराइड एक्वस को रिएक्ट कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड, तो वी गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड ए सॉल्यूशन ऑफ NaNO3. So these all are the precipitates, and it is obvious from the above examples that precipitates are formed during a chemical reaction. जैसे हम लोग गैस के लिए अपवर्ड एरो 8 सिंबल देते हैं, दिस इज पैरामीटर ऑफ केमिकल इक्वेशन। गैस के लिए अपवर्ड, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए क्या हुआ, डाउनवर्ड। यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का साइन है ये, और ये डाउनवर्ड जो एरोएड है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। राइट नाउ third characteristics of chemical reaction is change in physical states. It can be shown by the example, hydrogen is taken in gaseous forms, oxygen is also taken in gaseous form, and after the reaction H2O is formed liquid. तो this much यहाँ पर ये गैस से रिएक्शन करके लिक्विड देता है, तो यहाँ पर चेंज इन फिजिकल स्टेट से हो रहा है। जैसे कार्बन सॉलिड बर्न्स विथ ऑक्सीजन गैस, तो व्हाट डज वी गेट एज प्रोडक्ट, CO2 गैस, मीन्स सॉलिड रिएक्ट्स विथ गैस टू गिव गैस। फॉर एग्जांपल सोडियम सॉलिड reacts with water liquid, so it gives sodium hydroxide liquid and
H2 gas to this is the change in state of substances during a chemical reaction. Next one is change in color of substances. तो चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस का एग्जांपल अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो व्हाट डू वी गेट, जैसे ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द कलर ऑफ सब्सटेंसेस गेट चेंज. सो फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम लोग कॉपर देते हैं तो ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर मिल जाता है और जिंक जो है सेपरेट होता है, सिल्वरी शाइनिंग होता है, सिल्वरी शाइन. तो ये हम लोगों का ये चेंज इन कलर हो रहा है. फिर से यहाँ पर अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड एंड H2SO4 कलरलेस, बोथ सॉल्यूशंस आर कलरलेस, लेकिन हम लोग बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl, तो ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है और यहाँ पर ये भी कलरलेस है. तो ये हम लोगों का आफ्टर रिएक्शन व्हाट हैपेंस, ये रिएक्शन जो होता है बेरियम सल्फाइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है. तो चेंज इन कलर भी होता है. ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देयर इज चेंज इन कलर. राइट नाउ the last one is energy change. During a chemical reaction, energy change essentially takes place in form of heat and light, electricity, sound. तो हीट के कंटेक्स्ट में जो एनर्जी चेंज होता है, अगर हीट निकलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक. और हीट ऑब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक. तो जैसे हीट चेंज देखते हैं हम लोग, कार्बन प्लस O2, CO2 गैस एंड अबंडेंस ऑफ द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. तो व्हाट डज इट इंडिकेट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर प्लस हीट को लेफ्ट साइड में लेते हैं तो व्हाट हैपेंस, माइनस हो जाता है. तो माइनस का मतलब क्या होता है, एनर्जी इज रिलीजिंग. दैट्स व्हाई it is the best example of the exothermic reaction. Similarly, अगर हम मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन से तो what happens, 2MgO यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड reacts with oxygen gas to give magnesium oxide solid. फिजिकल स्टेट का भी चेंज हो रहा है और एनर्जी भी निकल रही है. ये मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ऑक्सीजन विथ डिजिटल फ्लेम. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी निकल रही है. दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. राइट नाउ इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट को ऑब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज हीट इज सप्लाई. तो यहाँ पर अगर हीट देते हैं तो व्हाट हैपेंस, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस. Similarly, KClO3 in solid state, and when it is heated, it gives 2 KCl plus 3 O2. This is also the example of endothermic reaction. Students, it is very clear that the reaction during which the heat is released known as exothermic, and the reaction during which the heat is absorbed is endothermic reaction. This calcium carbonate and KClO3 का डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, कार्बन का बर्निंग ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम का बर्निंग ऑक्सीजन के साथ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज रिलेट. One more thing is that in our NCERT book a question arises, why does magnesium ribbon excrete before its burning? So reason is that magnesium being very reactive metals, ये रिएक्टिव होता है और जैसे ही हम लोग इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर उस पर या मैग्नीशियम O2 CO2 से रिएक्शन करके ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बना लेता है मैग्नीशियम रिबन पर. दिस इज कोरोजन, कोरोडेड मटेरियल है मैग्नीशियम के रिबन पर. जैसे हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि दिस इज द मैग्नीशियम रिबन
एंड जब ये O2 के कंटेक्ट में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और O2 और CO2 दोनों के कंटेक्ट में रहने पर ये क्या होता है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। दिस कोरोजन फॉर्म्स एज, ये लेयर हो जाता है इसके ऊपर, और जब हम लोग इसको फ्लेम के कांटेक्ट में लाते हैं, आइदर बंसन फ्लेम और गैस बर्नर, तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर मैग्नीशियम रिबन को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता है। सो बिफोर इट्स बर्निंग वी स्क्रैच the corroded materials deposited on the magnesium ribbon, and so before its burning magnesium ribbon is scratched. Right now this is this is the lecture towards the chemical change, chemical reaction, characteristics of a chemical reaction. In next class we will discuss about the various types of chemical reaction. Thank you. Thank you.